हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम मोशन के ऑल एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ऑल इन टेक्स्ट क्वेश्चन प्लस तीनों इक्वेशंस की डिराइवेशन करने वाले हैं, कवर करेंगे इस वीडियो में पूरी। तो फर्स्ट इक्वेशन है v इज टू यू अपॉन प्लस ए टी। ठीक है, इसकी डिराइवेशन करते हैं। अब हमको पता है कि सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट है, वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम u ले रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी v, टाइम टेकन हमको हम t लेट कर रहे हैं और एक्सीलरेशन को हम a ले रहे हैं। तो अब हमको एक्सीलरेशन के फॉर्मूले देखते हैं कि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। और अब यहाँ पे टी जो है वो इस साइड आएगा तो बन जाएगा 80। 80 इज इक्वल टू वी माइनस यू। अब जो ये यू है इस साइड आके ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 80 प्लस यू इज इक्वल टू वी। मतलब कि अब फिर उसको रीग्रुपिंग करेंगे सही जगह, तो हम कह सकते हैं कि v इज टू यू प्लस 80। इसमें जो है v जो है वो फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन एंड t टाइम टेकन। अब और इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में दे रखा है कि अगर आप एक्सीलरेशन को सही तरीके से निकाल सकते हो तो आप इस फॉर्मूले को रिटार्डेशन निकालने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। रिटार्डेशन मैंने आपको पिछली वीडियो में पूरी तरह समझाया है। आप अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके पिछली वीडियो देख लो, उसमें मैंने रिटार्डेशन का टॉपिक पूरा कंप्लीट समझाया है। ठीक है, अब सेकंड देखो, सेकंड है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। सबको बताइए। तो अब देखो, मैंने पिछली वीडियो में ना एवरेज स्पीड के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक बता रहा हूँ, एवरेज वेलोसिटी। ये वेलोसिटी के सिमिलर होती है, बस इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग है। इसका फॉर्मूला है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ये फॉर्मूला याद रखना कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, u प्लस वी अपॉन 2। ठीक है, u प्लस वी अपॉन 2 हो गया, जिसमें u जो है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी एंड अपॉन 2 आ गया। आगे देखो, और हमको यही पता कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जब डिस्टेंस जो होता है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम के इक्वल है। ये चीज़ भी याद रखना कि डिस्टेंस जो है वो एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम के इक्वल होता है। तो इसमें देखो, डिस्टेंस को हम एस ले रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी वी मल्टीप्लाई टाइम, एस इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 मल्टीप्लाई टी ले लिया हमने। तो अब फर्स्ट इक्वेशन में हमने प्रूव कर दिया कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे इस v की जगह हम यहाँ पे u प्लस ए टी ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखो s इज इक्वल टू यू प्लस ए टी मल्टीप्लाई टी अपॉन 2। आ गया समझ? तो इसमें अब 2u हो गया हमारे पास, तो s इज इक्वल टू 2u प्लस ए टी मल्टीप्लाई टी अपॉन 2। तो s इज इक्वल टू 2ut प्लस ए टी स्केयर अपॉन 2। अब जब ये 2 है, अब हमने यहाँ पे जो ये 2ut है, 2 से 2 कट गया तो ut प्लस अब वो वाला जो 80 स्केयर है वो हाफ रह गया, तो इसलिए हमने ले लिया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्केयर। इसमें अब s जो है वो डिस्टेंस है, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन। ठीक है, समझ आ गया? अब पर ध्यान से देखो, दिस इज अ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन टाइम। दिस इक्वेशन शुड बी मेमोराइज्ड बिकॉज इट विल यूज टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ये सबसे ज़्यादा यूज होती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अभी हम आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन में भी करेंगे, जो एनसीईआरटी क्वेश्चन में करेंगे उसमें सबसे ज़्यादा ये वाली इक्वेशन यूज होगी। समझ आ गई ये वाली इक्वेशन? ओके, अब नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन देखो, थर्ड पे आ चुके हैं हम। थर्ड इक्वेशन है हमारे पास v स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2as, या फिर हम इसको कह सकते हैं 2as इज इक्वल टू v स्केयर प्लस यू स्केयर। आ गया समझ? तो अब देखो, हमारे पास सेकंड इक्वेशन से हमने प्रूव किया कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, प्रूफ कर दिया हमने। और अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, और जो t है वो v माइनस यू अपॉन ए। जब ये टी इधर आके टी इधर रह जाएगा, ए इधर आएगा तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, ए टी है, ध्यान रखना ये मिस प्रिंट है, दिख रहा है यहाँ पे टी है। ठीक है, टी इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। अब हमने वैल्यू पुट करी v की, हम v यहाँ पे अब सारी वैल्यूज पुट करी हमने। s इज इक्वल टू यू वी माइनस यू अपॉन ए,
प्लस हाफ ए वी माइनस यू अप ए स्क्वायर। अब हमने इसके अंदर ये वाली वैल्यू सारी पुट कर दी, इस वाली इक्वेशन के अंदर हमने सारी ए टी की वैल्यू पुट कर दी, समझ आ गया। तो अब यहाँ पे हमने देखो ये पहले पढ़ लो कि बिकॉज वी माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2v बिकॉज ऑफ सेकेंड आइडेंटिटी मैथड में पढ़ ली होगी। सेकेंड आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमको पता है कि वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2v उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अब यहाँ पे हमने इसको खोल दिया, यहाँ इसको खोल दिया हमने। तो अब इसको सोल्व करा आगे, इसको सारी वैल्यूज पुट करी, सोल्व करने पर हमारा आंसर जब यहाँ पे देखो अब 2 ये ए यहाँ पे है 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। अब 2a को हम यहाँ जब लाए तो 2as हो चुका है, 2as हो गया तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ पे ये uv से uv कट गया और यहाँ पे ये जो है ये कट गया, सारा कुछ यहाँ पे कट चुका है, वैल्यू सारी कट चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ चुका है वी स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as। आप कुछ भी लगा सकते हो इसमें, हम v जो है फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी। और ये देखो अब ये ना करना, ये यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पे है माइनस 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। अब यहाँ पे सेकंड आइडेंटिटी मैंने आपको पहले बता दिया कि सेकंड आइडेंटिटी ये है, सेकंड आइडेंटिटी से मैंने इसको बंद किया है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर करें यहाँ पे, यहाँ ध्यान दो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर करे। ये कई लोग कमेंट में डाल देंगे, कई बच्चे हैं कमेंट में डाल देंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही यू स्क्वायर वी पहले बता दिया कि आपको यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहाँ मैंने सेकंड आइडेंटिटी करा है, ये हमारी सेकंड आइडेंटिटी है मैथ में, ठीक है, समझ आ गया। देखो अब इसमें वो बता दिया, और ए जो है वो हमारा एक्सीलरेशन, एस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट पढ़ो पैसेज। The equation gives us the velocity acquired by the body in traveling a distance s. We will now solve some problems based on motion. To solve the problems on motion, we should remember that. अब हम कुछ वो करेंगे न्यूमेरिकल्स, तो पहले न्यूमेरिकल्स करेंगे नहीं, मतलब कि न्यूमेरिकल्स में आपको अभी इंटेक्स्ट क्वेश्चन और वो समझाऊंगा एनसीईआरटी क्वेश्चन। उससे पहले आपको ये 3 बातें जरूर याद रखनी है। अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो 0 होगी। अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट पे आ रही है, जब वो स्टॉप हो रही है, मान लो कि ये कार चल रही है, उसने ब्रेक अप्लाई करी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी v जो होगी वो 0 होगी। और अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रही है तो उसकी एक्सेलरेशन a जो है वो 0 होगी। ये चीज़ें समझ आ गई। अब हम शुरू करते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन, पहले सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन, पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो एनसीईआरटी पहले ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर आपके 100 पे, चेक साथ खोल के बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस कवर करता है, क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो सकती है? अगर यस तो स्पॉट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल दो। अब मैं कहता हूँ कि 0 हो सकती है, अब एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। ये एक स्क्वायर है, इसमें यहाँ पे ये 10 मीटर डिस्टेंस, ये भी 10 मीटर का स्क्वायर है, तो सारी 10 मीटर के हो गए हैं, तो ये भी 10 मीटर का। अब मैं पॉइंट को नाम दे सकता हूँ A B C D। तो देखो अब मैंने ये फिगर बना दिया है। तो अब इसमें देखो, अब एक पर्सन है जो A पॉइंट से स्टार्ट किया, अब वो गया पहले AB पे, यहाँ गया AB पे, AB के बाद वो गया फिर BC पे, BC के बाद गया वो CD पे, और CD के बाद DA पे। अब A पॉइंट पे वो पर्सन ने शुरू किया था और यहाँ पे आके वो वापस आ गया, यहीं पे वो पर्सन वापस आ गया। तो यहाँ पे अब उसकी इस केस में अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों के दोनों सेम होंगे, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारी अब 0 है। आ गया समझ? तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। अब वो फार्मर की एक फार्मर है, वो उसका स्क्वायर फील्ड है साढ़े 10 मीटर का है। अब वो जो 10 मीटर है ना वो 40 सेकंड में कवर कर लेता है।
तो ये हमको कह रहे हैं व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। अब आप एक बार बस फिगर को देखते रहो, फिगर में से मैं आपको सारा आंसर बता दूंगा। देखो उसको एक राउंड कवर करने में 40 सेकंड लग रहे हैं, 40 सेकंड से लग रहे हैं। तो हमको टोटल टाइम दे रखा है, यहाँ पे देखो टोटल टाइम हमको दे रखा है 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड दे रखा है। तो अब 2 मिनट 20 सेकंड मीन्स की 2 मिनट 120 सेकंड एंड प्लस 20 सेकंड को 140 सेकंड हो गए, 140 सेकंड हो गए। अब नंबर ऑफ राउंड्स कवर निकालने के लिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं, ध्यान दो, नंबर ऑफ राउंड कवर 1/40 मल्टीप्लाई 140, मतलब कि 1/40 मतलब कि 40 हमने सेकंड लगाए थे, मल्टीप्लाई टोटल हमको दे रखा है 140 सेकंड्स। तो हमने इसको सोल्व किया, अब यहाँ पे 3.5 आ गया, मतलब कि उसने टोटल नंबर ऑफ राउंड 2 मिनट 20 सेकंड में उसने 3.5 राउंड मार लिया, मतलब कि 3 पूरे राउंड और 1 यहाँ तक हाफ राउंड, समझ आ गए। और अगला हमको चीज़ दे रखी है कि उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। अब हमको दे रखे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो हम डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए जब उस फार्मर ने, इस फिगर को ध्यान से देखो, जब उस फार्मर ने ए पॉइंट से शुरू किया, ठीक है, उसने अब 3.5 राउंड्स मार लिए। अब वो जो है पॉइंट सी पे पहुंच गया, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक, पहले उसने 3 राउंड मार लिए, फिर ये आधा राउंड है तो यहाँ सी पे पहुंच गया। अब सी तक हम डिस्प्लेसमेंट मतलब कि हम एस सी से निकाल सकते हैं, ये एस सी से हम निकाल सकते हैं। एक मिनट इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ से हम एस सी से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। अब हम इसको पाइथागोरस प्रॉपर्टी से करेंगे। पाइथागोरस प्रॉपर्टी मतलब कि ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो आ जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 100, तो ए सी का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 200। अब हम स्क्वायर जो है इधर ट्रांसफर करेंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा तो हम एस सी की वैल्यू निकाल देंगे 14.14 मीटर। ये आंसर आ चुका है हमारा, ये डिस्प्लेसमेंट निकल के आ गई, ठीक है। अब अगला देखो, क्वेश्चन समझ आ गया पूरा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या सही है, डिस्प्लेसमेंट कभी भी जीरो हो सकती, डिस्प्लेसमेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ये फॉल्स है, क्योंकि मैंने तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन पहले समझा दिया कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम हो, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, तो मतलब कि ये तो है फॉल्स, ठीक है। और अब नेक्स्ट देखो कि इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। कभी भी डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया था थ्योरी वाले में कि डिस्टेंस, अब मान लो कि ये स्क्वायर है, अब डिस्टेंस तो होएगा कि अब ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी और ये डी, ये बी ढंग से नाते हैं, ये बी पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे उस पर्सन ने ए से लेके यहाँ बी पे गया और बी से लेके सी पे गया। अब जो 10 मीटर है तो मतलब कि डिस्टेंस तो होगा 20 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ओनली 14.14 मीटर ही हुई। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस है, इसलिए कभी भी डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो सकती। आगे दोनों क्वेश्चन मतलब कि दोनों का आंसर फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये आपके पेज नंबर 102 पे टेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। पहले स्पीड देखते हैं। स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट एरिया। स्पीड जो है ना वो डिस्टेंस टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है वो स्पीड होगी। वेलोसिटी वो होगी कि गिवन टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है या डिस्टेंस ट्रेवल्ड मतलब कि गिवन डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। अब वेलोसिटी मैंने आपको बताया था कि दो फॉर्मूले होते हैं, एक डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, और हम इसको ये भी मान सकते हैं डिस्टेंस टेकन इन गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। आगे समझ, दोनों फॉर्मूले मान सकते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इन स्पीड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी इज नॉट स्पेसिफाइड। डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं हो सकती बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड होता है। और अगला है, इन वेलोसिटी द डायरेक्शन ऑफ बॉडीज ऑफ द बॉडी इज स्पेसिफाइड, क्योंकि वो है वेक्टर क्वांटिटी, उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा डायरेक्शन भी होगी, इसलिए हम उसमें डायरेक्शन को आसानी से स्पेसिफाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में ये दे रखा है कि उसमें मैग्नीट्यूड है स्केलर क्वांटिटी, उसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है तो वेक्टर क्वांटिटी। आगे समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
अंडर वट conditions is the magnitude of average velocity of an object equal to the average speed। ठीक है, अब देखो when the object moves in a straight line, अगर एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन चल रहा है तो उसके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगी, इक्वल होगी। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट कोई भी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होएगी। आगे समझ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। ओडोमीटर क्या मेजर करता है। अब मैंने आपको लेसन बताया था कि जो स्पीड आपकी गाड़ी में दो चीज़ें होती है, स्पीडोमीटर और ओडोमीटर। स्पीडोमीटर जो होता है वो स्पीड देखता है और ओडोमीटर जो होता है वो डिस्टेंस बताता है। अब इसमें हमसे पूछा कि ओडोमीटर क्या बताता है, ओडोमीटर हमारे को डिस्टेंस बताते हैं, डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन द यूनिफॉर्म मोशन। जो ऑब्जेक्ट का पाथ कैसे दिखेगा अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है। हमको वो पाथ सीधी लैंग्वेज में हम कहें तो वो हमको पाथ स्ट्रेट पाथ दिखेगा। एन ऑब्जेक्ट हैज अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम no matter how small this time travels may be। This means that in the uniform motion speed is constant but direction of motion may change। As long as the speed remains constant, the path of the object is uniform motion can have any shape। It can be straight line path, a curved path, a circular path or even a zigzag path। अब ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि मैंने आपको स्ट्रेट लाइन बता दिया। अब आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, कर्व पाथ भी लिख सकते हो, सर्कुलर पाथ भी लिख सकते हो, जिगजैग पाथ भी लिख सकते हो, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी साथ हम कांस्टेंट स्पीड चल रहा है पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए यहाँ पर आप जिगजैग पाथ, कर्व्ड पाथ, सर्कुलर पाथ कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट के दौरान अ सिग्नल फ्रॉम एन स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में पहुंची। What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travels at the speed of light, that is 3 multiplied 10 upon 8 meter second minus 1। अब देखो ध्यान से, तो मैं समझाऊंगा। स्पीड का आपको फॉर्मूला पता है कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो स्पीड हमारे को यहाँ दे रखे 3/10⁸ मीटर सेकेंड माइनस 1, ये दे रखे हमारे को। ठीक है, हमको बताना है कि डिस्टेंस क्या ट्रैवल हुआ है। अब इसी फॉर्मूले से जब हम डिस्टेंस यहाँ से उससे अब डिस्टेंस यहाँ रहने दो, टाइम टेकन जो है वो उस साइड दो, तो मतलब कि स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा तो निकल के आ गया यहाँ से कि स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम निकल के आ गया। अब टाइम टेकन पहले निकालो, टाइम टेकन 5 मिनट दे रखे हैं, आप सेकंड से कन्वर्ट करो 300 सेकंड आ गए, 300 सेकंड आ चुके हैं। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई 300 मीटर, तो इसको हम सोल्व किया तो 9 × 10⁻10 मीटर, ये आपका आंसर आ चुका है। यहाँ पे पेज नंबर 102 के भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम पेज नंबर 103 के इन टेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। मैं इसको थ्योरी वीडियो में कंप्लीट कर चुका हूँ कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कब कह सकते हैं और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ द वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल वेलोसिटी, जब उसकी वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज होती है तब हम उसको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं, और अगर उसकी वेलोसिटी अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज होती है तो हम उसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं। समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखो, अब बस डिक्रीजेज द इन स्पीड इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर हार -1 टू 60 किलोमीटर -1 इन 5 सेकेंड्स। अब उस स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर की स्पीड से थी और 60 किलोमीटर पर कर दी 5 सेकेंड्स में, मतलब उसने ब्रेक अप्लाई करी। तो हमको इसमें एक्सीलरेशन बतानी है। देखो पहले दे रखा है कि इस सब में हमको स्पीड चेंज हुई है, तो हम
पहले हम तो किलोमीटर पर हार दे रखा है, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे। तो और जो टाइम है वो हम मिनट में है, तो उसको हम सेकंड में चेंज कर देंगे। आगे समझ। तो देखो यहाँ पे 80 किलोमीटर हार -1 है, इसको हमने जब मीटर में करा तो फिर ये आ गया 22.22 मीटर सेकंड। और जब फाइनल स्पीड को हमने ये यू को चेंज कर लिया हमने, और ये वी। अब यहाँ पे वी जो है हमारे आगे 16.66 मीटर सेकंड -1 66 कहेंगे हम। टाइम टेकन जो है वो t = 5 सेकंड आ गया हमारे। एक्सीलरेशन जो है उसका फॉर्मूला से हम एक्सीलरेशन निकालेंगे, a = v - u/t। a = 16.66 -22.22 अपॉन 5। इसको सोल्व करा तो ये हमारा आ चुका है a = -1.11 मीटर सेकंड -2। एक्सीलरेशन जो है वो बस की माइनस में है। एक्सीलरेशन जो बस की है वो माइनस में है। माइनस साइन हमको कह रहा है कि जो बस है नेगेटिव एक्सीलरेशन चल रही है, मतलब कि नेगेटिव एक्सीलरेशन रिटार्डेशन। समझ आ चुका है रिटार्डेशन है। मैंने अगर समझ आया तो अभी आपको कहा है कि पहले जाके पिछली थ्योरी वाली वीडियो देख लो, उसमें आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे को। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग with uniform acceleration attains a speed of 40 km/h in 10 minutes. Finds its acceleration. इनिशियल वेलोसिटी अब हमको जो u है वो हमारे को 0 दे रखा है, और जो v है वो हमारे को दे रखी है 40 km/h। हम इसको चेंज कर लेंगे तो आ जाएगा 100। हाँ, यहाँ पे आ जाएगा हमारा, दे लो एक मिनट, 100/9, या फिर आप इसको कह सकते हो 11.11 मीटर पर सेकंड। मैंने सीधा सॉल्व कर दिया। और अब देखो टाइम टेकन जो है वो आपका 10 मिनट दे रखा है, मतलब कि 600 सेकंड। टाइम चेंज कर लेना आप, 600 सेकंड आ जाएगा। अब एक्सीलरेशन वाले फॉर्मूले से ही a = v - u/t। a = 11.11 - 0/600। ए हमारी आ चुकी है 11.11/600, और यहाँ से ये हमारे आ चुके हैं 0.0185 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे ये हमारे ये वाला भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन 107 पेज वाले शुरू कर रहे हैं। ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ से रिलेटेड, ठीक है। अब ध्यान से देखो। अब पहला है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखो डिस्टेंस एक एक करके दिखाता हूँ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, मतलब कि डिस्टेंस हम वाई एक्सिस यहाँ पे ले रहे हैं और टाइम यहाँ ले रहे हैं। अब हमको यूनिफॉर्म मोशन था ना, तो हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे कवर करना है। अब वो कुछ नहीं करना नोटबुक में, आपको सिंपली ये वाला ग्राफ बनाना है, सिंपली ये वाला ग्राफ। एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि स्ट्रेट लाइन में नहीं होएगा, वो हमने कर्व शेप बना दिया है। आपको इसमें भी कुछ नहीं करना नोटबुक में, बस सिंपली ये वाला ग्राफ बनाना है आपको नोटबुक में। दोनों इमेजेस आपके सामने हैं, आप यहाँ से ग्राफ नाम से बना सकते हैं, ठीक है। और देखो इन टेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इन अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो देखो इसका आंसर, इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, इट शोज दैट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट from its starting position is just the same at all times. Since the object remains at the same distance from the starting position, it is not moving. सिंपल लैंग्वेज में आपको यही बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन का मतलब है कि आप क्या मोशन कहोगे अगर आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है टाइम एक्सिस के अकॉर्डिंग। हम सिंपल लैंग्वेज में, तो देखो सिंपल लैंग्वेज में हम बस यही कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा रेस्ट पे है। क्या समझ आया कि अब मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, अगर ऑब्जेक्ट फाइनल वेलोसिटी से स्टॉप हुआ है तब हम उसको रेस्ट पे, जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है हम उसको 0 मानते हैं, पहले ही बताया था। तो अब इसमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट है ना वो स्टेशनरी है, मतलब कि वो रेस्ट पे है। आगे समझ आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज इन ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। इफ द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन, अगर वो स्ट्रेट लाइन में है
तो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस के पैरेलल, देन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एवरी इंस्टेंट ऑफ द टाइम इज जस्ट द सेम, जो सेम होएगी, ठीक है। और सो द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड, देयर इज नो एक्सीलरेशन एट ऑल। बस इसमें आपका ये 1 नंबर का ही आएगा, तो आप इसमें सीधा लिख सकते हो द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड, तो देयर इज नो एक्सीलरेशन एट ऑल। बस आपको आंसर मिल चुका है कि द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड, सो द एक्सेलरेशन इज नॉट एट ऑल। फोर्थ क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो क्वांटिटी निकलती है, ऑक्यूपाई होती है, उसको हम किस में मेजर करते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। आगे समझ आपको? यहाँ पे अब हमारे सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गए। अब ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करेंगे, एक काम करते हैं, जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस है वो हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको ऑल इन टेक्स्ट क्वेश्चंस विद डेरिवेशंस ऑफ 3 इक्वेशन ऑफ मोशन समझा दिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।